बिहार विश्वविद्यालय में 12 वर्षों बाद हुए सीनेट चुनाव का आज मतगणना किया जा रहा है। ए, बी और सी 3 कैटेगरी में हुए चुनाव का मतगणना भी 3 कैटेगरी के तहत किया जा रहा है। सबसे पहले ए कैटेगरी का मतगणना किया गया, जिसमें 47 वोट से प्रमोद कुमार विजय हुए। उनके पीछे राजेश्वर जी रहे, जिन्हें 43 वोट मिले। बी और सी कैटेगरी का मतगणना अभी जारी है। देर शाम तक इनका भी परिणाम जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद विजयी उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। जानकारी देते हुए बिहार विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार डॉक्टर अपराजिता ने बताया कि सीनेट के चुनाव के लिए 14 जिलों में 19 मतदान केंद्र बनाए गए थे। जिस शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुआ, ठीक वैसे ही शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना का कार्य जारी है। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है, 12 वर्षों के बाद सीनेट चुनाव इस बार 2024 अभी चल रहा है। सीनेट के प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं। 23 तारीख को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ और आज सुबह से 10:30 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। उसमें क्योंकि ये प्रेफरेंशियल वोटिंग का बात है, इसलिए कई राउंड्स होते हैं और आपको ये भी जानकारी पहले से होगी कि इस सीनेट में 3 तरह के कैटेगरी के वोट्स हैं। इलेक्टोरल कॉलेज ए, जिसमें यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं, बी जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं और सी जिसमें एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। उनके अलग अलग नंबर्स हैं जो हम यहाँ बता भी सकते हैं आपको। अभी तक जो रिज़ल्ट आया है वो कैटेगरी ए का आया है, जिसमें जनरल कैटेगरी में प्रमोद कुमार विजयी हुए हैं और 4 वोटों से ही बस वो विजयी हुए हैं और बहुत ही कांटे की टक्कर रही। दूसरे नंबर पर राजेश्वर जी थे। इसके अलावा SC/ST का जो कैंडिडेट और BC के जो कैंडिडेट थे वो निर्विरोध जीते। उनका नाम यहाँ अभी आया नहीं है। उसी तरह से कैटेगरी बी में अभी तक SC में भारत भूषण जी जीत चुके हैं। कैटेगरी बी में भारत भूषण जी जीत चुके हैं और रविशंकर सिंह कैटेगरी ST में जीत चुके हैं। ग्रुप इलेक्टोरल कॉलेज बी में OBC और जनरल का काउंटिंग अभी चल रहा है। तो OBC में 2 सीटें हैं और जनरल में 5 सीटें हैं। इसकी गिनती अभी काफ़ी समय तक चलेगी। उसी तरह से अभी कैटेगरी सी में इलेक्टोरल कॉलेज सी के जो जनरल कैटेगरी है उसमें 2 सीट है और OBC में 1 सीट है। अभी इसके OBC के वोट्स की गिनती चल रही है, वो भी अभी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि बार बार हम ये बोल रहे हैं कि इसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी है। प्रेफरेंशियल वोट्स होते हैं, एक ही वोट 50 राउंड घूमते हैं, तो उसके बाद ही उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिससे हम लोग उसको गिनती करते हैं। CCTV वगैरह भी लगा हुआ निगरानी? CCTV पूरी तरह से सभी जगह लगा हुआ है। वीडियो रिकॉर्डिंग सभी हो रहे हैं। हमारे सभी कैंडिडेट्स इस प्रोसेस से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उन्हें कोई तरह की कोई आपत्ति अब तक नहीं है। आप लोगों के माध्यम से PG डिपार्टमेंट्स के सभी शिक्षकों को इस चुनाव में इतनी बेहतर ढंग से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और इस चुनाव 12 साल बाद चुनाव हुआ है, आप सभी लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे। इस चुनाव ने इस समय में सीनेट पर जिस तरह से हमले सरकार के द्वारा और राजभवन की ओर से हो रहे हैं, सीनेट के अधिकार को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। अब हम लोग बतौर सीनेटर ये कोशिश करेंगे कि सीनेट की प्रतिष्ठा पुनर्बहाल हो और बिहार की उच्च शिक्षा की जो दयनीय स्थिति है, हम लोग शिक्षक बिरादरी के लोग इस बात को दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि इसके लिए सरकार और राजभवन जिम्मेदार है। तो शिक्षा के मामले को लेकर सीनेट में संजीदगी के साथ बहस हो, ये हम लोगों की कोशिश होगी कि सीनेट केवल बजट पास करने की संस्था भर न हो, बल्कि सीनेट बिहार की उच्च शिक्षा को लेकर जो महत्वपूर्ण फैसले सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, उन फैसलों में छात्रों
और यहाँ के शिक्षकों की ओर से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाए। सीनेट को इस मंच के रूप में इस्तेमाल करने में हम लोगों की सम्मिलित भूमिका हो। परिचय बताइए। मैं प्रमोद कुमार, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग और अभी नवनिर्वाचित सीनेट सदस्य पीजी कैटेगरी ए।